गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम हल संधि गुड इवनिंग मैम। आज हम हल संधि को कंटिन्यू करते हैं। सबसे कल हमने तोरही तक के सूत्र पढ़े थे हल संधि के, टोटल काफी 8-10 सूत्र पढ़े थे। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। तोरही तक सबको समझ में आ गया ऐसा मैं मान रही हूँ, तो किसी ने कुछ सवाल नहीं पूछा, तो इससे आगे बढ़ते हैं। ये जो सूत्र है, इसमें जो संधि हो रही है, उद स्थान और उद स्तंभन, ये दो शब्द ना टोटल 4 सूत्रों को पढ़ने के बाद पूरी तरह से सिद्ध होंगे। तो आराम से इनको समझते हैं। सबसे पहला सूत्र है उदस्था स्तंभो पूर्वस्य। ठीक है, ये क्या कह रहा है? उद से परे स्था या स्तंभ हो तो पूर्व सवर्ण आदेश होता है। ठीक है, यानी कि ये स है, इसको पूर्व सवर्ण होगा इस द के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पर कि सूत्र का अर्थ कैसे किया जाए, उसके ऊपर ये आता है तस्माद् इत्युत्तरस्य। जैसे अपन ने पढ़ा था तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, याद हो अगर किसी को तो। निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये क्या कह रहा है? अगर कार्य को सप्तमी से प्रदर्शित किया जाए तो उसे पूर्व में जानना चाहिए। वैसे कि वैसे यहाँ ये क्या बोल रहा है, ये पूर्व सवर्ण कैसे आया? यहाँ पूर्व सवर्ण का पूर्वस्य, पूर्व का सवर्ण हो जाता है। ठीक है, अभी कार्य कहाँ होगा? तो इस मामले में है कि तस्माद् इत्युत्तरस्य, तस्माद् पंचमी विभक्ति का शब्द है और तस्मिन सप्तमी विभक्ति का शब्द है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि ये पंचमी हो अगर वहां पर, तो कार्य को पर में जानना चाहिए, जैसे कि इस स्थान में के स में। ठीक है, अभी इसके अलावा एक और कि भाई इसमें से किसको क्या करना है, तो उसमें एक और सूत्र लगता है आदे परस्य। ये विधि सूत्र नहीं है। ठीक है, मतलब ये इसके आगे बता रहा है कि पर के स्थान पर अगर कोई कार्य निर्दिष्ट है तो उसे आदि वर्ण में जानना चाहिए। इसमें पर में कार्य हो रहा है, को कार्य हो रहा है, पर मतलब इस स्थान जो पर में उपस्थित वर्ण है उसमें कार्य हो रहा है, तो इनमें कहाँ होगा? अभी यहाँ पर इसने क्या है ना, स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण होता है, सीधा ऐसे लिखा हुआ है, या पूर्व सवर्ण आदेश होता है, और वो आदेश कहाँ होगा और किस अक्षर में होगा ये चीज इस सूत्र के अंदर नहीं बताई गई है। इसलिए हमें इन दो सूत्रों की सहायता लेनी पड़ रही है, और ये दोनों सूत्रों में से ये बोल रहा है कि भाई काम पीछे वाले में होगा, और काम पीछे वाले में से भी जो सबसे पहला वर्ण है उसके अंदर होगा, ये आदि परस्य बता रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के काम कहाँ हो रहा है? इस उद के कारण स्थान के स में काम होगा, ये 3 सूत्र बताते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि स है, स का हमें पूर्व सवर्ण करना है, पूर्व सवर्ण। अभी यहाँ हम देखें तो हमने सवर्ण में क्या देखा था? सबसे पहले आस्य, सीक्वेंस था आस्य सबसे पहले। यहाँ आस्य के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो ऋतुलता नाम दत्ता ऐसे करके आता है, जो इनका स्थान है द का, वो है ऋतुलसा नाम दंता। ठीक है, इस अकॉर्डिंग ये कहाँ बैठेगा? नहीं बैठ रहा।
ठीक है। इस वजह से यूं देखा जाए अगर आस्तिक के अकॉर्डिंग तो भाई स का स्थान भी दंत ही होता है, स का स्थान भी। तो इस अकॉर्डिंग हम आस्तिक के अकॉर्डिंग इसे नहीं लगा सकते। ठीक है। तब आते हैं हम बाद में किस पर, प्रयत्न पर। अभी प्रयत्न क्या बोलता है? प्रयत्न बोलता है दो तरह के, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। इसमें कौन से लगेंगे? तो हम एक चीज देखें अगर, कि इसमें सवर्ण आदेश होगा तो इनका सवर्ण होगा, तो इसमें क्या आएंगे? टू, यानी कि 5 वर्ण, त, थ, द, ध और न। इसमें से इसका सबसे सवर्णी कौन सा होगा ये देखना है हमें। तो हमने एक और चीज पढ़ी थी, वो थी खरो विवारो श्वासा घोषाश्च, हल हशो संवारो नादा घोषाश्च। पढ़ा था। तो भाई हश, एक तो क्या था हश, दूसरा था खर। तो यहाँ आएंगे हश। हश में क्या आता है? ये स है ना, वो खर में आ जाता है, हर्ष में नहीं आता। ठीक है। और इस वजह से हमारा जो ये हल है, मतलब हमारा ये जो समाधान है वो इन दो वर्णों में अटक गया है, ये तीनों आउट हो गए। फिर दूसरा हम पढ़ते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। तो हम देखें वर्गाणाम प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पंचम, ये तीनों क्या है? अल्प प्राण। इसके साथ कौन होता है अल्प प्राण? यर, यानी यर लव। ठीक है। और वही होता है द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण। इसके साथ कौन होता है महाप्राण? इसके साथ महाप्राण होते हैं श, स, श और ह। ठीक है। ये 4 और द्वितीय और चतुर्थ ये महाप्राण है, और ये 3 और य, र, ल, व ये है अल्प प्राण। तो इस अकॉर्डिंग हमने आधा यहाँ बांट दिया था। अब इसमें से महाप्राण कौन सा है? तो ये है। इस वजह से इस स के सबसे ज्यादा सवर्णी कौन हुआ? थ। थ हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? सबको समझ में आ गया ना मैंने थ कैसे लाया है सवर्णी के रूप में? तो यहाँ आ जाएगा उद, ठीक है। यहाँ थ आ गया, वैसे के वैसे ये आ जाएगा उद थम्भन। ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ है? यहाँ 3 3 वर्ण हो गए हैं। आगे कुछ सूत्र आएंगे जो इनका काम आसान कर देंगे। कैसे करेंगे बताते हैं। ये आ रहा है हमारा चौथा सूत्र, झरो झरी सवर्णे। ये क्या बोल रहा है कि झल से परे सवर्ण झर हो तो परे झर का विकल्प से लोप हो जाता है। ठीक है। झर क्या होते हैं हमने पढ़े हैं, तो ये है झर, झ र। ठीक है। यानी कि पंचम अक्षर नहीं है, और ह य ह य र व लव, ह य र ल व ये नहीं है। ठीक है। तो फिर यहाँ क्या है? झर, यहाँ झर है
ये तीनों ही जर है हुए। एग्जाम्पल में यहाँ ये लिखे हुए हैं उत्थम्बन। तो यहाँ उद था और स्तंभन था। स्तंभन के अंदर दो थ थे, एक थ और एक तंबन। ठीक है, तो बाद वाले झर का, परे वाला झर है उसका लोप हुआ है, तो किसका होगा, इस त का लोप होगा। तो पीछे क्या बचा, उद थम्बन। तो वर्ड क्या बना, उद थम्बन बना। ये है। इस प्रकार से इस एक वर्ड को बनने में, यहां से यहां तक पहुंचने में 4 सूत्रों का उपयोग हुआ है। दूसरा वाला जो है हमारा उद्धान, ये कैसे बनेगा, इसका क्या होगा, उद है, फिर थ है, फिर थान है। यहाँ पीछे वाले का अगर लोप हो भी गया तो भाई आगे पीछे दोनों सेम ही है, तो ये उद्धान होगा। और इस उद्धान का पता है, इस सूत्र से क्या बनेगा, वैसे इसके दूसरे एग्जाम्पल है बट फिर भी ये सूत्र यहाँ उस उद्धान को पूरा करेगा और इस उद्थम्बन को भी। ये क्या बोल रहा है, अगर खर परे हो, खर, ये खर है और ये भी खर है। ये खर कैसे है, खर के अंदर प्रथम और द्वितीय वर्ण काउंट होते हैं और श स स होते हैं, तो इस अकॉर्डिंग ये खर हुआ। और इस खर के परे होने की वजह से, इस थ के परे होने की वजह से जलों के स्थान पे चर हो जाते हैं। अभी चर क्या हुए, चर के अंदर सारे के सारे प्रथम वर्गों के प्रथम वर्ण काउंट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, ये देखो, ये च र है प्रथम सारे पांचों वर्ण, च ट त क प। ठीक है, तो खरी च, खर परे हो तो झलों के स्थान पे चर आदेश हो जाते हैं। अब यहाँ झल में क्या है, द है, इस द को इस थ परे होने की वजह से चर आदेश होगा, तो भाई इसका क्या होगा, त। तो ये हो जाएगा उत्थम्बन। और ये वर्ड हो जाएगा उत्थान। तो उत और स्थान मिलकर उत्थान बनता है। कैसे बनता है, 5 सूत्र लगे हैं पूरे के पूरे, तब जाके बनता है। और इसके दूसरा एग्जाम्पल, सुहद क्रीडती। तो यह क्या होगा, यहाँ होगा सुहद क्रीडती। एक मिनट वेट करना, कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, सुहद कीर्ति त आ जाएगा। कैसा आया था, तो ये क्या बोल रहा है, खर परे है, खर है ये का प्रथम वर्ण है वर्ग का, खर है ये कुल मिला के, क खर में आता है। और पीछे क्या है, यहाँ पे झल, झल का क्या है, द, इस द को खर की वजह से चर होगा। अभी चर में क्या होगा, चर में वो होगा जो इसके सबसे नजदीक है या इसका सवर्णी है, तो इसका सवर्णी चर क्या है, इसका सवर्णी चर ता होगा, क्योंकि ये ता वर्ग का वर्ण है, इस अकॉर्डिंग इसका सवर्णी ता होगा। देखो, जो वर्ग के 5 वर्ण है वो आपस में एक दूसरे के सवर्णी है। जब भी उनमें आपस में कोई चेंज होएगा ना, या मान लो भाई के किसी को 5वां वर्ण लगाना है, किसी को चौथा लगाना है या तीसरा लगाना है, या किसी सूत्र की वजह से पहला वर्ण लग रहा है,
तो जो ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसी वर्ग के अंदर हो। चेंज कब होंगे, एक वर्ग से दूसरा वर्ग, तो वो भाई स्टार्टिंग में हमने जो सूत्र पढ़े थे, तो शुनश्चु और तो स्टुनश्चु, ये दो पूरा वर्ग बदलते हैं। लेकिन ये वाले जो अभी सूत्र पढ़ रहे हैं हम, ये वर्ग के अंदर का वर्ण बदलता है भाई, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है। मतलब मान लो क, ख, ग, घ, रंग। कुछ सूत्र है जो ये ला रहे हैं, कुछ सूत्र है जो ये ला रहे हैं, कुछ सूत्र है ये ला रहे हैं, कुछ ये ला रहे हैं, ऐसा ही चल रहा है इस तरह से। तो ये था खरीचा। खरीचा का हमने पहला सूत्र, पहला ये कर लिया। सुहृद कीर्ति। अब ये पृथक और त्व, इसका कोई मुझे करके बताए। इसका जो संधित रूप बनता है, जैसे संधि होने के बाद, उसका बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं सब लोग, इसलिए दे रही हूँ। करो जल्दी से। बोल के बता दो। कोई नहीं बता रहा, नहीं बताती। पृथक का ग है। हाँ आया, एक जवाब आया। अतुल बिल्कुल सही। पृथकत्व, पृथक का जो ग है उसको क आदेश हो जाएगा, चर की कारण, तो ये हो जाएगा पृथकत्व। पृथकत्व, इस वर्ड का खूब यूज इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या होगा, धिक्कार। अतुल इसको लिखेगा धिक्कार, इसे लिखेगा ना। पता था ये लिखेगा, ये लिखा है, ये हो गया धिक्कार। ये तो था खरीचा। आगे बढ़े। झयो हो न्यतरस्याम। अब ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि अगर जय है और उससे परे ह है, हकार, तो उसको विकल्प से पूर्व सवर्ण होगा। मर्जी है आपकी, करो नहीं करो, ठीक है। पूर्व सवर्ण हो रहा है, यानी कि पूर्व का सवर्णी वर्ण बनेगा। अभी जैसे स को था हुआ था ना, वैसे इस ह को कुछ होगा। कैसे होगा देखते हैं। पहले आता है वाक, हरि, ये क है, ठीक है। और इसका को वजह से जय है ये, इसकी वजह से पीछे जो ह है उसको इसका के सवर्ण में कुछ होना चाहिए। इसका के सवर्ण में क्या होगा, क के सवर्ण में पहले वही अपन जो अब तक चला रहे थे, अल्प प्राण और महाप्राण और घोष वगैरह, खरो विवारो। तो ये किस में आता है, खर में आता है या हर्ष में आता है। बताओ बताओ, ये हर्ष में आता है कि खर में आता है। ये आता है ह श, और दूसरा है हमारा ख र। तो ह किस में, हर्ष में, ऑब्वियसली हर्ष से स्टार्ट हो रहा है, तो ये है हर्ष में। अब हर्ष क्या है, हर्ष संवार नाद और घोष, अघोष होता है। तो हर्ष इस वजह से है, तो इसके भाई इसके साथ के सवर्णी कौन कौन से हुए, तो हर्ष के इस प्रवृत्ति के कारण इसके सवर्णी हुए, सवर्णी हुए यमंगण नम ग झ भ गणदश, जब गणदश। अब इसमें से इसके नजदीक कौन से हैं, आगे वाला क्या है, क्या हुआ, हाँ आगे वाला क्या है, गलत चीज शेयर करती।
हाँ, आगे वाला क्या है? क। क होने के कारण इसका जो संवर्णी है वो क्या क्या आएगा इस हर्ष में से? इसमें आएगा ग, ठीक है, घ और ङ। ये तीन इसके सवर्णी है। और उसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण ले, तो इन तीनों में से महाप्राण कौन सा है? सिर्फ ये चतुर्थ वर्ण। क्यों? ये पंचम और ये तृतीय, और तृतीय और पंचम क्या होते हैं? अल्प प्राण। तो यहाँ क्या है? महाप्राण। क्यों? क्योंकि हर्ष भी महाप्राण में आता है। ये ऐसे पता चला ना कि भाई हर्ष, इसमें क्या आएगा? हर्ष और खर। यहाँ बोले ना अपन, अपन ने जो सूत्र पढ़े थे उस टाइम, श्लोक पढ़ा था, खरो विवारो नारा घोषाश्य और हर्ष सवारा श्वासा घोषाश्य, वो पढ़े थे ना। तो भाई जो खर है वो और जो हर्ष है वो एक दूसरे के साथ में पड़ गए थे। इस वजह से जो ये है ये आपस में सवर्णी है, और ये है सारे वो आपस में सवर्णी है। तो ह का सवर्णी पीछे आगे क्या था? क था। क था ना। तो अपन को ह का ऐसा सवर्णी ढूंढना है जो क से रिलेटेड, तो वो ये तीन है। और उसमें भी फिर ह का दूसरा सवर्णी ढूंढेंगे अल्प प्राण और महाप्राण से, तो वो सबसे नजदीक का जो निकला, जो क के भी नजदीक है और ह के भी नजदीक है, तो वो निकला घ। इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा? इस ह के बजाय, इस घ के बजाय आएगा घ। तो ये जो वर्ण है ये बनेगा वाक घरी, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या होगा? यहाँ क्या है? चतुर्थ वर्ण। कौन सा सूत्र लगेगा? बताओ। कहाँ गया छलाम? ये रहा जलाम जश जशी। जश प्रयोग होने पर जलों के स्थान पे जश हो जाता है। हो जाता है, तृतीय वर्ण आ जाता है। अब इस तृतीय वर्ण को यहाँ लेकर आना है। पीछे क्या है? जश। इस वजह से यहाँ पर पीछे है जश, झश। इस वजह से यहाँ पर क्या है? आदेश होगा जश। और जश में से यहाँ कौन सा आएगा? क की जगह ग आएगा। तो ये वर्ण क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वाघरी, ठीक है। दूसरा है तत्हितम। इसमें भी इसी तरह से चीजें होंगी। पहले लेंगे त है, इस वजह से इस ह को क्या आदेश होगा? भाई चतुर्थ वर्ण आया था उसमें भी। क्यों? क्योंकि द्वितीय और चतुर्थ में स के साथ तो द्वितीय वर्ण पड़ रहा है, लेकिन ह आएगा तो चतुर्थ वर्ण आ जाएगा। तो त का चतुर्थ वर्ण क्या है? ध। ध आएगा तो इस ह को क्या आ जाएगा? ध। फिर ये त है, ध पीछे आने की वजह से इस त को क्या हो जाएगा? जश। तो जश होके ये द हो जाएगा। इस वजह से ये वर्ण बन जाए, ये जो संधि है वो हो जाएगी इस तरह से तद्धितम। जो हम तद्धित प्रत्यय पढ़ते हैं वो वाला तद्धितम। ये झयो होन्य तरस्याम आ गया सबको समझ में? इसका एक और एग्जांपल हमने सूत्रों में पढ़ा था, वो ऊ कालो अजरस्व दीर्घ प्लुता, जो मैं अभी बता रही थी कल की क्लास में। वहां तो गलती से बोला था, बाकी यहाँ पर आएगा वो वर्ण क्या थे? वो थे अच, और उसके बाद में था रस्व, ऐसे ही थे। तो अभी क्या था? इसमें से ह निकाल लो और इसमें से च निकाल लो। च के पीछे ह आया तो इस ह को चतुर्थ वर्ण यानी झ आदेश हो जाएगा, और इस झ के कारण इस च को ज हो जाएगा। तो ये वो वर्ण बना हुआ था अजरस्व। सूत्र इसलिए ऐसा लिखा हुआ था।
वो कालो अजरसु दीर्घ, ये रहा, इसमें नहीं है वो। ठीक है, ये भी इसी से हो रहा था, जय होन्यतरस्याम और झलाम जशो, झलाम जश जशी, ये दो सूत्र लग के ये वर्ड, ये जो संध्या है ये सिद्ध हो रही है। ठीक है, समझ में आ गई भाई? ये 6 सूत्र समझ में आ गए सबको? किसी को प्रॉब्लम है तो अभी बता दो, फिर बाद में वो फ्लो उधर चला जाएगा तो फिर ये और ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। अब तक मैं जो पढ़ा वो सबको समझ आ गया? जल्दी बोलो, यस नो में जवाब दो। नहीं आया तो फिर और बताओ, नहीं तो आगे बढ़ो। कोई तो जवाब दो। मेरा मानना है कि सबको आ गया समझ में, तभी कोई नहीं बोल रहा। वैसे एक चीज बहुत बड़ी होती है, सवाल पता है कौन नहीं पूछता? जिसको समझ में नहीं आता। समझ में आता है तभी सवाल आता है। अगला सूत्र है षष्ठोटी। अब ये सूत्र क्या कह रहा है कि जय से परे स्थित शकार को अट पड़े होने पर, यहाँ क्या लिखा है? अट, विकल्प से छकार आदेश होता है। ये विकल्प वाली है फिर से, लेकिन हमें इसको देखना है। तो भाई किसको छकार हो रहा है? शकार को, श को छ हो रहा है जय से परे स्थित होने पर। ठीक है, अभी जय क्या है? ये रहे सारे जय, झ य, क्या प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण है वो सारे जय आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहे जय, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण। तो ये क्या है? तृतीय, तो जय में आया। पीछे शकार है शिव का, तो इसको क्या होगा? तद के बाद में इसको छिव हो जाएगा। वह छिव। अब यहाँ पीछे छ है तो इस द को क्या होगा? कुछ होगा क्या कि नहीं होगा? सिंपल बात है, खरीचा लगेगा यहाँ पर। खर प्रत्याहार आ रहा है पीछे, छ खर में आता है, इस वजह से इसको, इस द को त हो जाएगा। खर प्रत्याहार पीछे आए तो चर हो जाता है, तो इसको चर होने की वजह से ये हो जाएगा तत् छिव, और वर्ड बनेगा तच्छिव। एक बहुत ही अच्छा सा नाटक है, उस नाटक का नाम है मृच्छकटिकम। हाँ, अब इस त को है ना, स्तोष चुनश्चु से च आदेश होगा, तो ये बन जाएगा तच्छु। ये बनेगा इसका लास्ट, तद और शिव मिल करके लास्ट में क्या बन रहे हैं? तच्छु। वर्णों के पूरा सामान ही बदल दिया। कोई सोच सकता है कि स्टार्टिंग में ये और एंडिंग में ये होगा? हाँ, तो ये क्या था? मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। अब इसका अर्थ किसी को यूं समझ में नहीं आएगा, कैसे ही नहीं आएगा बताओ? क्योंकि ये है मृत, तो मृद था यहाँ पे, यानी मिट्टी की, और शकटिका यानी गाड़ी। इन दोनों को क्या हुआ? वही जो द और श को यहाँ हुआ था, तो ये मृत शकटिकम हो गया। ठीक है, तो ये था षष्ठोटी। बड़ा इंटरेस्टिंग सूत्र है ये वाला। ये सबको आ गया समझ में? ये कुछ एक सूत्र लगने के बाद में 2-3 सूत्र और लग जाते हैं, क्योंकि सिचुएशन बदल जाती है इस वजह से।
अगर अपन ने ये सूत्र लगा दिया तो ये दोनों तो वैसे भी परमानेंट लगने होते हैं। खरीचा में भी विकल्प नहीं है और स्तोष्टुनश्चुर में भी विकल्प नहीं है, विकल्प सिर्फ षष्ठ्योष्ठी में है। फिर आता है मोनुस्वार। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि हल अगर परे है तो मकारांत पद के मकार को, मकारांत पद क्या हुआ, मतलब कि जिसकी एंडिंग में म आ रहा है, जैसे कि रामम लिखा है हमने, उसके पीछे म आ रहा है, मकारांत हुआ वो। तो ये यहाँ एक और चीज बोली, पता है क्या, अब तक मैं सारे वर्ड या इस तरह से बोले, यहाँ क्या लिखा है, साफ तौर पर पद लिखा है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पद हो तभी ऐसा होगा। ठीक है, और रामम ये पद है, कैसे है, सुप्तिगंतम पदम से सुप्रत्यय लगा है, इस वजह से सुप में भी कौन सा लगा है, अम। सु और जस द्वितीय विभक्ति एक वचन का अम आउट शस में अम, वो लगने की वजह से ये रामम बना है। और इस रामम के जो म है इसके पीछे अगर हल आए तो इस म को अनुस्वार हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, रामम का रामम, है ना। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हरिम वंदे, हरि को वंदन है, तो ये म है, ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा ऐसे, हरिम, गड़बड़ हुई, कभी हास्य हो जाता है, हरिम वंदे। ठीक है, ये ऐसे बन गया, ये वाला सूत्र हो गया। अब अगला सूत्र करते हैं, नश्चा पदान्तस्य झलि, के अगर, ये इसी सूत्र के आगे का सूत्र है, ये क्या बोल रहा है कि अगर झल है, यहाँ क्या था, हल था, हल यानी कोई भी व्यंजन है, यहाँ क्या है, सिर्फ झल है, तो झल अगर परे हो तो अपदांत नकार और मकार, अपदांत ये पद के अंत का था, यानी यहाँ पद होना जरूरी था। अब यहाँ पद होना जरूरी नहीं है, कोई सा भी मकार और नकार हो, लेकिन पीछे क्या आना चाहिए, झल आना चाहिए, तो उसको अनुस्वार आदेश हो जाएगा। जैसे यशान, अब ये जो यशान है ये पद नहीं है, ठीक है, पीछे सी है, ये पद नहीं है, लेकिन जो पीछे है वो भी हल नहीं है, वो झल है, तो ये क्या हो जाएगा, यशान सी। और यहाँ सबसे बड़ी बात, ये विकल्प से नहीं है, यहाँ विकल्प नहीं है, यहाँ हर बार होगा, तो ये बनेगा यशांसी, ये क्या बनेगा, ये बनेगा पयांसी, और ये बनेगा नंस्यति। ठीक है, नंस्यति, तो ये है नश्चा पदार्थस्य झलि, नह च नह च अपदान्तस्य जलि, अगर न भी है और न, म और न अपदान्तस्य, अगर अपदांत नहीं है और पीछे झल है तो अनुस्वार होंगे, इसके बाद में ये पढ़ा जाता है, इसलिए इसका अर्थ ये हो गया, ये हो गया। आगे इसी से जुड़ा हुआ, अनुस्वार से यही परसवर्णा, ये क्या कह रहा है कि यह परे हो तो अनुस्वार को परसवर्ण आदेश होता है। यह प्रत्याहार अगर परे हो, यह भी क्या आता है, तो देखें, यह है यहाँ और दूसरा यह है कपय के यहाँ, तो ये क्या, वर्गों के प्रथम तृतीय पांचों वर्ण प्लस ल इन चार को ऐड कर रहा है, श स सह को छोड़िए बाकी सब। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि श स श ह है जिनके आगे कोई भी वो नहीं होता, अगर उनके आगे अनुस्वार है तो अनुस्वार ही रहेगा, परस्वर्ण नहीं होगा उसको। इसी वजह से अपन देखते हैं अक्सर कि जहां पर ये चारों वर्ण होते हैं उससे पहले हमेशा अनुस्वार रहता है, वहां कभी भी वो वर्ण नहीं आता।
पंचम वर्ण नहीं आता। इसका रीजन ये है क्योंकि ये विकल्प से नहीं है, ये परमानेंट है। ठीक है, तो अब इससे ये है जैसे शाम त, अभी शाम त ऐसे कैसे होगा? तो भाई पहले मुंह अनुस्वार लगेगा, मुंह अनुस्वार लगेगा या नश्चा पदार्थ से झली झली लगेगा? झली ले नश्चा पदार्थ से झली लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुंह अनुस्वार लगने के लिए पद होना चाहिए और शाम में पद नहीं है। वो क्या है? वो ऐसे ही वर्ण है लेकिन उसमें वो उसकी पद संज्ञा नहीं हो रखी कुल मिला के। तो इस वजह से नश्या पदार्थ से झली लगने की वजह से ये जो शाम का श्म है, ये झल है। इस झल के कारण इस म को अनुस्वार हो जाएगा, तो ये बनेगा शाम और त। फिर अनुस्वार से यही परस्वर्ण, ये यही है, इस वजह से इस अनुस्वार को परस्वर्ण हो जाएगा। इसका सवर्णी, पर का सवर्णी, तो त का सवर्णी क्या होगा? अनुनासिक वर्ण। त का सवर्णी अनुनासिक वर्ण है न, तो ये क्या बन जाएगा? शांत। ठीक है, इसी तरह से इस अन के पहले बनेगा अंकित, इसमें भी पहले बनेगा शांत। देखो, वापस जुड़ो, मैं मीटिंग खत्म कर रही हूँ, सब वापस जुड़ जाना। हाँ।